सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में हम जल्दी निकल जाते हैं कुछ चीज़ों पे। तो अभी जो सीटेट का पैटर्न है वो इस तरह का नहीं है कि आप जल्दी में पढ़ लें कुछ भी। अगर आपने जल्दी में पढ़ा भी होगा, सिलेबस कंप्लीट भी किया होगा, नंबर फिर भी मुश्किल से आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बनाई है इन्होंने। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, जो 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं कि उसमें आपकी पेयरिंग है कि 2 सही हैं 3 सही हैं, जितने भी मुश्किल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, लैंग्वेज को थोड़ा घुमाया है। ऑफलाइन पेपर में और ऑनलाइन में बस इतना ही अंतर है कि लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाता है। तो उस केस में अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर नहीं होंगे, आपने पढ़ा कितनी बार है ये ज़्यादा मैटर करेगा कि आपने कितना पढ़ा है उससे ज़्यादा। तो कोशिश रहेगी कि हम काम की चीज़ें कर पाएं और उनको कॉन्सेप्चुअल वे में पेपर में किस तरह से चेंज होकर के पूछी गई हैं। एक और इसका रीजन है, ये सेशन में बाद में लेने वाली थी, उसका एक रीजन ये भी है कि अभी वेस्ट बंगाल टेट भी है, तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। और इसके अलावा जो लोग केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो देश भर में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि आप ये सेशन ना देखें उसके लिए, क्योंकि आपको इतना तो एटलीस्ट पढ़ना ही होता है, उसके ऊपर है फिर जो भी है। ठीक, तो अगर आप इतना एक बेस बना लेते हैं, एक अच्छे से बेस भी ऐसा है वो कि आपको अगर 100 नंबर का कहीं पेपर आ रहा है तो 40-50 नंबर आप इस बेस से ले आएंगे। अगर सीटेट की बात कर रहे हैं तो इसके बाहर पेपर बहुत ही मुश्किल होता है जाना, पॉसिबिलिटी ना के बराबर ही है। ये सेशंस जो है, आज का जो सेशन रहेगा, मैंने सोचा है कि आप 8-8 घंटे की मैराथन, 3-3 घंटे की मैराथन, तो ये महा मैराथन टाइम के हिसाब से नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से है। इसको 3 दिन में मैंने डिवाइड किया सिलेबस को, क्योंकि एनईपी वगैरह आने के बाद थोड़ा सा सिलेबस भी लेंथी हुआ है, मेटाकॉग्निशन और भी कुछ चीजें नहीं पूछी गई, तो मैंने सोचा कि 3 दिन में पढ़ेंगे इसको। सीडीपी कंप्लीट जो है उसको 3 दिन में पढ़ेंगे, और वो सिर्फ 30 नंबर की नहीं रहेगी। अगर आपको सीडीपी में 30 नंबर लाने तो 20 तो आज ही आ जाएंगे। आज वाला जो सेशन है वो 20 मार्क्स एटलीस्ट कवर करेगा, है ना। लेकिन उसके अलावा जो पेडागोजी है अदर सब्जेक्ट की, वहां भी वो चीजें आपको हेल्प करें। ईवीएस में भी पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स में भी पूछे जाते हैं, हिंदी में भी पूछे जाएंगे, इंग्लिश में भी पूछे जाएंगे। तो इस तरह से हम पढ़ें कि एक इंक्लूसिव हो जाए, वो जो हमारी स्टडी है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो एक कंप्लीट वे में हमें समझ में आ जाए, हमारी समझ बढ़िया हो जाए। फिर उसके बाद तो आप कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्या ही दिक्कत है। तो एक तो पेन पेपर आप लेकर के बैठे ना बैठे, दिमाग अपना साथ लेकर के बैठे, पूरी एनर्जी के साथ बैठे और शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली जिनके पास संसाधनों की कमी हो। मतलब फोन तो हो, लेकिन दूर दराज किसी इलाके में आपका कोई भी दोस्त है आसपास, जितने भी लोग हैं, कि एक बार ये सेशन शांति से बैठ के समझना है, चाहे जितनी भी देर का हो। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा इसमें, बट मेरी कोशिश रहेगी लेस देन 3 आवर्स रखें, क्योंकि उसके ऊपर फिर आपकी टेंशन बचती नहीं है। मैं अगर यहाँ 10 घंटे, क्योंकि मैंने इतनी बार पिछले 6 सालों में डिस्कशन किए हैं, रोज क्लासेस होती हैं, तो टीचर्स तो बहुत आसानी से पढ़ा सकते हैं 8 घंटे भी, बट उसका पॉइंट नहीं है अगर वो दिमाग में रुक ही ना पाए। और जल्दी है नहीं, क्योंकि एग्जाम में समय है। ठीक, और एग्जाम टाइम पे ऑफलाइन क्लास होगी, उसमें मैं 1 शॉट में करा दूंगी एक बार, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। जो लोग केवीएस की अगेन तैयारी कर रहे हैं वो भी जरूर देखिएगा सेशन को, क्योंकि अगेन ये टॉपिक्स थोड़ा ना चेंज हो जाएंगे। आज हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं। फिर कल भी सेशन होगा, परसों भी सेशन होगा। तो नेक्स्ट ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स में एक सेशन में काम चल जाएगा, सीडीपी में नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ आप शॉर्टकट से चलेंगे तो फिर लड़खड़ा जाएंगे। अदरवाइज तो कितनी किताबें, कितने टीचर्स, क्या क्या आपने पढ़ा नहीं होगा, मैं मान के चल सब पढ़ लिया होगा आपने। फिर भी एक बार सेशन अच्छे से बैठ करके दिमाग में जाने दीजिए चीजें। एक और चीज इसके साथ साथ, आप कोई फ्री पीडीएफ है नोट्स की, इसको एक बार जिनके पास है वो निकाल के रख लीजिएगा। साथ में जो भी एक्स्ट्रा चीजें मैं बताते हुए चलूं वो आप नोट डाउन करते रहिएगा। और जिनके पास नहीं है वो टेलीग्राम से जाकर के, ये बिल्कुल फ्री पीडीएफ है 47 पेजेस की। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश की 20-20, 25-25 पेजेस में सारा कुछ बताया हुआ है, तो एक बार इसको डाउनलोड करके पढ़िएगा। इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किस कोर्स से पढ़ा, किस टीचर से पढ़ा, किस किताब से पढ़ा, आप कहां रहते हैं, एकदम फ्री है। इसको प्रिंट आउट निकालो और बैठ के पढ़ लो, 30 में से 30 आराम से आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की कहानी। आप लोग एकदम तैयार हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा मान करके चलूं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। उनसे बचिएगा प्लीज, है ना। या तो करियर ऐप पर मिलेंगे अगर कोर्स हैं तो, अदरवाइज तो लेट्स लर्न पे और टेलीग्राम पे फ्री मिलती हैं चीजें आपको। ये फ्री नोट्स आप ले लेंगे। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, यानी हम इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट कवर करेंगे इन सेशंस में। आज जो सेशन है और पेडागोजी कैसे काम करती है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको पढ़ना। ये पिछले 5वां साल है जब मैं मैराथन सेशन ले रही हूँ। 5 साल से मैराथन सेशन चलते हैं एग्जाम टाइम पे, तो ये जरूरी है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम पढ़ें, क्योंकि मैंने टॉपिक्स को डिजाइन भी वैसे ही किया है कि एकदम जिससे आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएं, आप रिलेट कर पाएं, वो बेस बन पाए। अगर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं पता, आप इंटेलिजेंस मत पढ़िए, उससे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ लीजिए। उससे पहले आपको अगर कोई और टॉपिक पढ़ना है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कि आप समझ पा रहे हैं कि कहानी चल क्या रही है। जो एक बिल्कुल नया व्यक्ति जिसने आज से पहले कोई पढ़ाई नहीं की, वो भी ये सेशंस देखे तो एकदम समझ में आएगा। ठीक, और दूसरी बात, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, कम से कम 5 नंबर सीडीपी के पार्ट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आते हैं, और इसी के आधार पर फिर आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, चाइल्ड डेवलपमेंट, सारी चीजें बनी हुई है। स्टार्ट करें, आ गए हैं आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। अगर सेशन में कोई भी दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा। इंटरनेट की हमारे यहाँ थोड़ी सी समस्या चल रही है कुछ दिनों से। समझते हैं कहानी क्या रहेगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको सिर्फ टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह लीजिएगा। जो सब पीछे लिखा है ये सहायक सामग्री है, मुख्य बात वो है जो मैं समझाने की कोशिश करूंगी आपको। ये सिर्फ एक, ठीक है, आपके लिए देखने के लिए है ना। चलिए समझते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बफरिंग नहीं यार, यहाँ से एकदम ओके हैं चीजें। चलिए लाइक शेयर करिए और उत्साह के साथ पढ़िए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम टाइम पे वैसे भी कंसंट्रेशन हाई होता है। देखिएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास, ये पहला टॉपिक है किसी भी एग्जाम में जब आप पेडागोजी पढ़ने जाते हैं तो। विकास एक ऐसी प्रक्रिया जो सतत चलती है, ये हमें पता है कि कंटीन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है। या मैं इन शॉर्ट कहूं तो हम कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है, यानी चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। तो दुनिया में एक ही चीज कांस्टेंट है, जो कि है परिवर्तन। यानी परिवर्तन होता रहेगा, बाकी सब कुछ चेंज होना हो, लेकिन चेंज होना ये निश्चित है। जैसे आप 5 साल की उम्र में होते हैं वैसे आप 15 में नहीं होते, जैसे आप 15 में होते हैं वैसे आप 25 में नहीं होते, और जैसे आप 25 में होते हैं वैसे आप 35 में नहीं रहते। बदलाव आते हैं व्यक्ति में। जन्म से पहले से जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है आपके वूम्ब में, मदर के यानी कि गर्भ में शुरू हो जाती है। ठीक, और चेंजेस होते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर डेवलपमेंट को एक शब्द में समझना हो तो क्या होगा, ये चेंज कहलाएगा। कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दीजिएगा, लिखने पे रटने पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, पेपर में फंस जाओगे, है ना। उससे अच्छा फिर आप नोट्स ही पढ़ लो, अलग से दे दिए हैं फ्री। कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दीजिएगा। ये जो कहानी है, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये कहानियां समझ में आएंगी, आपको फिर याद आएंगी। यानी डेवलपमेंट एक शब्द में कहें तो क्या है, चेंज है, परिवर्तन है, जो आप में जन्म से लेकर के और मृत्यु तक होते रहते हैं। इसलिए इवन जन्म से भी पहले से अगर हम कहें, गर्भ से शुरू हो जाते हैं परिवर्तन। तो चेंज का नाम ही हम कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कह सकते हैं, लेकिन ये रैंडम चेंजेस नहीं हो सकते। एक दिन आप सो करके उठे और आपके आंख पे स्वेलिंग मिली और आपने कहा ये डेवलपमेंट है। नहीं, ये डेवलपमेंट नहीं है। एक तो डेवलपमेंट रैंडम नहीं होता, रैंडम चेंजेस को, अचानक से हुए परिवर्तनों को हम डेवलपमेंट नहीं कहते। ऑर्डरली चेंजेस को, सीक्वेंस में हुए चेंजेस को, क्रम में हुए चेंजेस को, प्रोग्रेसिव चेंजेस को, जिससे बेहतरी की तरफ हम जा रहे हो, वो डेवलपमेंट है ना। तो डेवलपमेंट क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जो सीक्वेंशियल होती है, क्रम में होती है। भाई पहले आप बच्चे होते हैं, फिर आप
एक किशोर किशोर बनते हैं यानी एडोलसेंस में जाते हैं, फिर एडल्टहुड में जाते हैं। एक क्रम में चल रही है दुनिया में चीजें, जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो क्रम में चलती है और सीक्वेंस में चलती है। अगर इसी बात को हम दूसरे शब्दों में समझना चाहें, और क्या है, प्रोग्रेसिव है, बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन है ना। तो आप जिन चीजों पे 5 साल में रोया करते थे उन खिलौनों पे आज आप 15 साल में नहीं रोते हैं, और जिन खिलौनों पे आप 15 साल में रोते थे उन पे 25 में नहीं रोते हैं। आप डिफरेंट तरीके के खिलौने हैं जिन पे आप रोते हैं, है ना। अब रोना कांस्टेंट है, लेकिन मजाक कर रही हूं। तो ये क्या हुआ, डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तन होने भी चाहिए। तो ये चेंजेस कैसे हैं, इसमें 2-3 शब्द लिखेंगे। एक तो ये सीक्वेंशियल चेंजेस हैं, सीक्वेंस में होने वाले क्रमिक परिवर्तन है। अगर मैं कहूं ऑर्डरली चेंजेस हैं, अगेन एक ऑर्डर में, एक क्रम में होते हैं, एक पैटर्न फॉलो करते हैं। और क्या है, प्रोग्रेसिव हैं, प्रगतिशील हैं, है ना। प्रगतिशील हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन है। हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी पढ़ते हैं ना, यानी बेहतरी के लिए, जिसमें हम आगे बढ़ रहे हो, है ना, पीछे ना जा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत बढ़िया ज़हीर खान, मैं आज कोशिश करूंगी कि आप लोगों की सुपर चैट भी कम से कम लूं, क्योंकि टॉपिक पे अगर हम फोकस रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी। हिंदी इंग्लिश भी अपने आप बेहतर हो जाएगी अगर आपकी पेडागोजी बेहतर है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स कॉमन है। ठीक, बस आप आइए क्लास में अटेंडेंस के नाम पे आप लाइक शेयर करिए और पढ़िए बस। आज बाकी सारी चीजें साइड कर दीजिए, क्योंकि उससे आप ही का नुकसान है। जब आप बाद में रिवीजन के तौर पे देखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी फिर। तो सीक्वेंशियल है, ऑर्डरली है, प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है। तो विकास की प्रक्रिया कैसी हुई, एक तो सतत हुई, जो कब जीवन पर्यंत चलेगी। इसमें भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं डिसकंटिन्यूअस है, और कुछ लोग हैं जो कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, क्योंकि ये जो बाल विकास है एक सब्जेक्टिव विषय है, ये मैथ्स नहीं है। 2+2 हमेशा 4 नहीं होता है, उसको भी समझेंगे अभी यहीं पर। ठीक, तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक परिवर्तन, यानी कैसे चेंजेस जो क्वालिटी में भी हो और क्वांटिटी में भी हो। आप साइज में भी बढ़ जाते हैं जब से आप पैदा होते हैं। आज देख लीजिए अपनी समझ में, साइज में, शेप में, हर तरह से आप विकसित हुए हैं। अगर नहीं हुए तो मतलब डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कोई बाधा आई है, कोई हजार्ड आया है, ठीक है ना, कोई खतरा हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि एक तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलती है, निरंतर चलती है, और इसका एक हिस्सा है ग्रोथ। इस पे बाद में आएंगे। ठीक, तो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, वूम्ब टू टूम्ब जाता है डेवलपमेंट जो है आपका। कहां से, वूम्ब टू टूम्ब। डेवलपमेंट यानी विकास क्या है, गर्भ से कब्र तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे धर्म और जाति नहीं लाएंगे कि हम तो किसी और धर्म से हैं, हम तो कब्र में नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे शमशान घाट, है ना, वो वाली बात नहीं है। बात यह है कि मृत्यु तक चलेगा। ठीक, वूम्ब टू टूम्ब याद रहने में अच्छा लगता है। वूम्ब यानी मां के गर्भ से, जब से आपका कॉन्सेप्शन पीरियड जिसको हम कहते हैं, गर्भाधान के समय से ही विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपका ब्रेन डेवलप होगा, आप डेवलप होंगे, दिल की धड़कन डेवलप होगी, है ना, और 17 तरह के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। आप पेट के अंदर से क्या क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते होंगे, पुश कर रहे हैं, बेबी बम्प बोलते हैं, जो भी है। तो ये क्या वो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। ठीक, वूम्ब टू टूम्ब चल रही है, रुकेगी नहीं कभी भी, गर्भ से कब्र तक चलेगी। कॉन्सेप्शन टू डेथ भी लिख सकते हैं इसको दूसरी भाषा में। कॉन्सेप्शन यानी गर्भ से मृत्यु तक, कॉन्सेप्शन टू डेथ। देखिएगा शब्द बदलेंगे, क्योंकि शब्दों का खेल है सीडीपी में, पेडागोजी में शब्दों का खेल है। तो शब्द बदलेंगे, इसको आप कॉन्सेप्शन पीरियड कह लीजिए, आप इसको गर्भाधान का समय कह लीजिए, आप इसको वूम्ब कह लीजिए। ठीक, लेकिन डेवलपमेंट चलेगा सतत रूप से। ठीक, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में 2 तरह के चेंजेस होते हैं। एक होता है क्वांटिटी में चेंज, यानी आपकी हाइट, आपका वेट, आपका साइज, ये सब बढ़ गए। आप इतने से थे, मम्मी बोलती होंगी इतने से थे, और अभी इतने बड़े हो गए, अब तो आपसे बड़ा कोई है नहीं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपके साइज शेप में परिवर्तन है, स्ट्रक्चर में परिवर्तन है। इसके साथ साथ आपके अंदर फंक्शनल चेंजेस भी आते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस भी आते हैं, जिनको हम गुणात्मक परिवर्तन कह रहे हैं, कि आपकी समझ भी बेहतर होती है। जिन जोक्स पर आप 4 साल पहले हंसते थे, जिन रील्स को देख करके आज आप हंसते हैं, हो सकता है 2 साल बाद आप कहेंगे यार मैं कितना बेवकूफ था। क्या हुआ, बेहतर हुए हैं आप, डेवलपमेंट हुआ है, प्रोग्रेसिव चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि गुणात्मक परिवर्तन, आपकी समझ, आपकी सोशल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि विकास के कई पक्ष हैं। तो आप शारीरिक रूप से भी बढ़ते हैं, सामाजिक रूप से भी बेहतर होते हैं, इमोशनली भी बेहतर होते हैं, हर एक पक्ष में, संज्ञानात्मक, आपके बौद्धिक पक्ष में भी आप बेहतर होते हैं। तो विकास के कई आयाम हो गए, विकास एक बड़ी प्रक्रिया हो गई। इतनी बात हमें समझ में आ रही है, ये कोई एक सिंगल शब्द नहीं है। जिस बात से हमने शुरुआत की थी, चेंज में दुनिया भर के चेंजेस हैं, है ना, चाहे वो हमारे फिजिकल चेंजेस हो, जिसको हम स्ट्रक्चरल चेंजेस, संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं, चाहे वो हमारे फंक्शनल यानी प्रकार्यात्मक परिवर्तन हो। ठीक है, इसका एक हिस्सा है, डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, क्योंकि हमने समझा डेवलपमेंट में क्या है, क्वांटिटी भी शामिल है और क्वालिटी भी शामिल है। ठीक, इसका ही एक हिस्सा है जिसको हम वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ये विकास का हिस्सा है, ये सिर्फ परिपक्वता तक चलती है। परिपक्वता कब है, जब तक आपका प्रॉपर बॉडी और माइंड आपका फुल डेवलप होगा। अडल्टहुड से पहले पहले निपट जाएगी, जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, है ना। मैच्योरिटी तक चलेगी, परिपक्वता तक चलेगी। मैच्योरिटी क्या है, इस पर भी आएंगे। ठीक, तो हम ये कहेंगे ग्रोथ एक हिस्सा है। ग्रोथ क्या हुई, छोटी हो गई, डेवलपमेंट बड़ा हो गया। ये देखा ना आप, ये निशान बचपन में हम पढ़ते थे गणित में, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज ग्रेटर देन ग्रोथ। ये डेवलपमेंट अपने अंदर ग्रोथ को शामिल करके रखता है। जो भी सब कुछ ग्रोथ में आएगा वो डेवलपमेंट का हिस्सा अपने आप है। ठीक, तो डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव हुआ, ज्यादा समावेशी हुआ, ज्यादा ब्रॉड यानी व्यापक हुआ, ज्यादा व्यापक हुआ, हम ये कह सकते हैं डेवलपमेंट के विषय में। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। अब जब हम वृद्धि की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो ग्रोथ में वो परिवर्तन है जो हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे संरचना में, हमारी बनावट में परिवर्तन है। जैसे हमारी हाइट बढ़ गई, हमारा वेट बढ़ गया, हमारी शेप और साइज कभी मोटे हो गए, कभी पतले हो गए, कभी कुछ हुआ, नेल्स बढ़ गए। ये सब क्या है, ग्रोथ का हिस्सा है, कि आपके अंदर ग्रोथ आ रही है, साइज शेप क्वांटिटी में आप परिवर्तन आपके अंदर आ रहा है। परिमाणात्मक परिवर्तन या मात्रात्मक परिवर्तन आपके अंदर आ रहे हैं, ये है ग्रोथ। इसका रुकना जरूरी भी है मैच्योरिटी आने के बाद, क्योंकि सोचिए, इमेजिन कीजिए, अगर आपकी हाइट हमेशा बढ़ती रहती है ना, तो कहां तक आप पहुंचते, फिर हम सभी कहीं खड़े नहीं हो पाते, किसी का कोई घर नहीं होता, बस हाइट बढ़ रही है, हाथ बढ़ रहे हैं, और जो आप मूवीज में देखते हैं ऐसे वो लंबे से हाथ, कहीं भी या भूत के जो हाथ होते हैं ना, वैसी वाली स्थिति हो जाती। तो ग्रोथ एक टाइम के बाद रुकना आवश्यक भी है, हम ये कह सकते हैं। तो मैच्योरिटी के आसपास जाकर के ग्रोथ आपकी स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। मैच्योरिटी क्या है, मैच्योरिटी एक ऐसा पक्ष है जिसको हम परिपक्वता कहते हैं, जो हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी होता है, यानी कि आनुवंशिकता से संबंधित होता है। हमारे जो जेनेटिक कोडिंग है, जो हमारे जीन्स हैं, उनमें कोडिंग है कि भैया आप मान लीजिए बच्चा पैदा तो हुआ है हाथ पैर के साथ ही, लेकिन क्या आप उसको साइकिल चलाना सिखा देंगे जब वो पैदा हुआ है अगले 2 महीने में? नहीं, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है। वो हेरिडिटी से जो क्षमताएं अनफोल्ड होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो विशेषताएं समय के साथ अनफोल्ड होंगी, टाइम के साथ अनफोल्ड होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स मैच्योरिटी के अंदर आते हैं ड्यू टू हेरिडिटी। क्योंकि आपकी हेरिडिटी में एक वो कोडिंग है कि इस एज में इतनी ताकत इन पैरों में आ जाएगी, अगर सब कुछ सही रहा, एनवायरमेंट से लेकर और सारी स्थिति अगर नॉर्मल रही तो। ठीक है जी, बात, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। चीजों को जोड़ के पढ़ना है।
अदरवाइज तो कोई अंतर नहीं रहेगा, फिर आप रट लीजिए या कुछ भी करिए, फिर कोई फायदा नहीं। अगर हम कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे तो पेपर में हम फंसेंगे फिर, क्योंकि धीरे धीरे चीजें इसी तरह से कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, सिलेबस चेंज नहीं हो रहा, क्वेश्चंस की क्वालिटी बेहतर हो रही है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने दो चीजें समझी, एक तो सतत चलता है विकास, जीवन पर्यंत चलेगा विकास। अब ये डिसकंटिन्यूअस कब होता है, अनिरंतर कब होता है, इसकी चर्चा पियाजे और वाइगोत्स्की के केस में कल करेंगे, वहां आप अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन नॉर्मल केस में वो एक्सेप्शंस हैं एक तरह के, या वो दो अलग लोग हैं जो अलग तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, एक सतत प्रक्रिया। जब तक किसी का नाम ना लिखा हो तो आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा, सिंपल समझिएगा, कंटीन्यूअस की बात हो रही है। डेवलपमेंट क्या है, वूम टू टूम जाएगा, गर्भ से कब्र तक जाएगा, कभी भी रुकेगा नहीं। इसमें दो चीजें हमने अभी जानी, यहां देखते हैं। एक चीज हमने पढ़ी क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी मात्रा। क्वांटिटी समझते हैं ना, आधा किलो चीनी लेकर के आए आप, वो क्वांटिटी है उसकी। मात्रा मतलब जिसको है उसकी, मात्रा मतलब जिसको आप मेजर कर सकें यूनिट्स में, किलोग्राम में, हाइट को आप इंचेस में मेजर कर लेते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर लेते हैं, आप माप सकते हैं मेजरिंग यूनिट्स में। तो जितनी वृद्धि के जितने भी पक्ष हैं उनको मापना संभव है मेजरिंग यूनिट्स में। किलोग्राम को आप, वेट को किलोग्राम में, शेप साइज आप मोटे कितने हो रहे हैं उसको भी आप सेंटीमीटर में माप लेते हैं, इंचेस में माप लेंगे कितना फैट आया, ठीक। लेकिन क्वालिटेटिव कुछ चेंज ऐसे होते हैं जिनका मापन डायरेक्टली या एक्यूरेटली संभव नहीं होता, यानी गुणात्मक परिवर्तन। भाई आप कितने इमोशनली मैच्योर व्यक्ति बने हैं पिछले कुछ सालों में, इसका असेसमेंट किया जा सकता है, इसका आकलन कर सकते हो, इसका अंदाजा लगा सकते हो। इसको ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि अब मेरी समझ 250 ग्राम बढ़ गई है पिछले 2 साल से, है ना मम्मी, अब तो मैं बड़ा हो गया हूं तो मेरी समझ 250 ग्राम बढ़ गई। समझ को मापने का ऐसा कोई तरीका नहीं है, ठीक। तो हम ये कहेंगे, और भी कई पक्षों को माप नहीं सकते आप सोशली कितने बेहतर हो गए कैसे मापेंगे। तो हम ये कहेंगे कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही तरह के परिवर्तन किसमें आएंगे, विकास में आएंगे, ठीक। इन दोनों को अगर मिला दें तो ये डेवलपमेंट का हिस्सा होगा, क्योंकि वृद्धि जो है वो अपने आप में विकास का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन अगर हमसे पूछेगा, हम कहेंगे ग्रोथ का यानी वृद्धि का पार्ट है, जिसमें हमारी मात्रा में परिवर्तन, स्ट्रक्चर में, हमारे शरीर की बनावट में परिवर्तन, और यहाँ पे फंक्शनल, हमारी फंक्शन करने की क्षमता। अब हम आपको जिस चीज को समझने में 2 घंटे लगते थे, हो सकता है आज आप 1 घंटे में समझ पाएं, 20 मिनट में समझ पाएं। क्यों? क्योंकि समय के साथ आपने अपने ऊपर काम किया, आपकी समझ पे काम किया है, चीजों को गहन किया है, अपनी समझ को इन डेप्थ आपने सीखा है, समझा है। तो ये क्या हुई कहानी, ये हुई क्वालिटेटिव चेंजेस की, ठीक है। तो एक छोटी छोटी सी बातें करते रहेंगे बीच बीच में। देखिए, तो विकास क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है। वृद्धि सिर्फ परिमाणात्मक होती है, मात्रात्मक होती है, यानी क्वांटिटी वाली होती है। अगर दोनों ऑप्शन आगे बढ़ेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप बिना कहे कर देते हैं, बट फिर भी रिमाइंड कराना अच्छी बात है। टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ्स और जितने भी, प्लीज इस बैच के लिए, नोट्स के लिए किसी को भी कहीं भी गलत जगह पे मत कर दीजिएगा। बहुत सारे पेजेस, बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज बने हुए हैं जो अपने फायदे के लिए कॉपीड चीजें बेच देते हैं, फिर वो चलते नहीं है कोर्सेज वगैरह।